हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सहायक अध्यापकों के मुद्दों पर मंत्रियों संग अहम बैठक। 45,000 शिक्षकों को मिला आश्वासन। झारखंड के 45,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के भविष्य को लेकर बुधवार को एक वार्ता हुई। वार्ता में सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सहायक अध्यापकों के लिए विभागीय स्तर पर आयोजित आकलन परीक्षा को टेट के बराबर दर्जा देने पर निर्णय लिया जाएगा। यह वार्ता झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और सरकार के मंत्री सुखदेव कुमार सोनू और मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई। वार्ता में शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे। मंत्री सुखदेव कुमार सोनू के आवास पर चली करीब 1 घंटे की वार्ता के दौरान यह तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 4 दिन के बाद प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बैठक होगी। अगर फैसला शिक्षकों के पक्ष में आता है तो सरकार आकलन परीक्षा को टेट के बराबर दर्जा देगी। अगर फैसला इसके विपरीत आता है तो साल में 2 बार विभागीय स्तर पर टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे सहायक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। साथ ही बैठक में यह भी भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी स्थिति में सहायक अध्यापकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने कहा है कि इस संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से इस विषय पर निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। चतरा, रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश। गिरिडीह में वज्रपात से 2 की मौत। आज भी झारखंड के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। तो झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बुधवार को दोपहर बाद रांची, चतरा, चाईबासा, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। चतरा में तो ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं गिरिडीह में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। इस बदलाव के असर से झारखंड का मौसम पलट गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 अप्रैल को भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत संथाल के जिलों में बारिश होगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, कोडरमा, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा में गर्जन, वज्रपात और आंधी की आशंका है। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वज्रपात से 2 की मौत, 4 घायल। गिरिडीह के चंदौरी में हुई घटना। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपे थे सभी। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के चंदौरी गांव में बुधवार शाम वज्रपात हुआ। सकरी नदी किनारे आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए बेलवाना निवासी 30 वर्षीय आफ्ताब अंसारी, चंदौरी निवासी 26 वर्षीय राजू तूरी, 12 वर्षीय नूनमणि कुमार, 24 वर्षीय अमन कुमार तूरी, चरना रविदास और चंदन कुमार सकरी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान एक तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में सभी 6 लोग आ गए। वज्रपात इतना तेज था कि नूनमणि कुमार और अमन कुमार तूरी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आफ्ताब अंसारी और राजू तूरी गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि चरना रविदास और चंदन कुमार को भी चोट आई है। घटना के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को चंदौरी स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम में मिसिर बेसरा के दस्ते पर सुरक्षा बलों का शिकंजा। मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले अंतर्गत टोंटो और गोइलकेरा के सीमावर्ती घने जंगलों में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान कोबरा 209 बटालियन के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से आधुनिक हथियार और कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद की गई हैं। हालांकि अभी तक मारे गए नक्सली की आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है, जिसे लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है।
हजारीबाग में पत्रकारों पर हमले के विरोध में रांची में प्रदर्शन, जताया आक्रोश। हजारीबाग में 2 पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को रांची में पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। रांची प्रेस क्लब में बड़ी संख्या में पत्रकार जुटे और हाथों में काले पोस्टर लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यह विरोध प्रदर्शन रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें शामिल पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश की धार में पिकअप वाहन पलटा, 12 लोगों की मौत, टायर फटने के बाद स्कॉर्पियो से टकराया। मध्य प्रदेश के धार में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद पलट गया। हादसे में अब तक 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 13 गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सीडेंट इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चिकलिया फाटा पर जियो पेट्रोल पंप के पास बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन में 35 मजदूर सवार थे। धार जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर छात्रपाल सिंह ने बताया कि 10 लोगों को गंभीर हालत में इंदौर के MY अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। SP मयंक आस्थाई ने कहा है कि पिकअप वाहन तेज रफ्तार में था। ड्राइवर के नियंत्रण छूटने से वाहन 3-4 बार पलट गया। इस दौरान सड़क के दूसरी तरफ जाकर स्कॉर्पियो से टकरा गया। विज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर, CM हेमंत की अध्यक्षता में GSTIC बैठक संपन्न। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद GSTIC की सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी शोध एवं नवाचार को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नवाचार आधारित माहौल विकसित करने, शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही राज्य के युवाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने के लिए ठोस पहल की जाए ताकि झारखंड को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान मिल सके। पलामू DC ने सीढ़ियों पर बैठकर सुनी दिव्यांग महिला की समस्या, लोग बोले अधिकारी हो तो ऐसा। बुधवार को पलामू समाहरणालय में संवेदनशील प्रशासन की एक बेहद मानवीय तस्वीर देखने को मिली है। जन समाधान दिवस के दौरान उपायुक्त दिलीप सिंह शेखावत ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि एक दिव्यांग महिला उनसे मिलने कार्यक्रम स्थल तक आने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों पैरों से असमर्थ होने के कारण सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए बेहद मुश्किल है। वैसे ही DC ने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया। बिना एक पल गवाए वे खुद नीचे सीढ़ियों तक पहुंचे और वहीं बैठकर महिला की समस्या को ध्यान से सुना। उन्होंने पूरे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ उनकी बातों को समझा और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही महिला को आश्वस्त किया है कि अब उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। महिला मेदिनीनगर की रहने वाली है। उनका नाम शीला कुमारी है। वह दोनों पैरों से दिव्यांग है, इस कारण वह सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ थी। मां ने बेटियों को बचाया, खुद डैम में डूबी। कोडरमा के असराइन डैम में कपड़े धोते समय हुआ हादसा। कोडरमा जिले के सतगावा में असराइन डैम में बुधवार को एक महिला की डूबने से मौत हो गई। महिला अपनी 2 बेटियों को बचाने के प्रयास में गहरे पानी में समा गई। यह घटना माधोपुर पंचायत के असराइन डैम में हुई। लेम्बो निवासी सरिता देवी 35 वर्ष से अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ डैम में कपड़ा धोने गई थी। कपड़े धोते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी की ओर बहने लगी। मां को डूबता देख दोनों बेटियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। हालांकि पानी का बहाव और गहराई अधिक होने के कारण सरिता ने महसूस किया कि उनकी बेटियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों बच्चियों को सुरक्षित किनारे की ओर धकेल दिया। बेटियां तो बच गई, लेकिन सरिता खुद को नहीं बचा सकी और वो गहरे पानी में डूब गई। बच्चियों ने भागकर गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सरिता का शव पानी से बाहर निकाला। धनबाद में किशोरी के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के तांतरी गांव से मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां 13 वर्षीय किशोरी ने अपने ही चाचा पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। आरोपी चाचा फरार है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान
दौरान उसका चाचा घर में घुस आया और उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को चुप कराने के लिए आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे पैसे का लालच भी दिया। घटना के बाद घबराई हुई पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को आपबीती बताई। परिजनों ने बिना देर किए इसकी सूचना तोपचांची थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल आरोपी चाचा मौके से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पानी बिजली संकट पर भाजपा का 6 से 12 मई तक जिलावार आंदोलन, घड़ा डेगची के साथ होगा प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में गहराते पानी और बिजली संकट को लेकर 6 से 12 मई तक राज्यव्यापी जिलावार आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड की जनता पानी बिजली की किल्लत से त्राहिमाम कर रही है, जबकि सरकार जन समस्याओं से दूर है। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम सिर पर घड़ा, डेगची और अन्य पानी ढोने वाले बर्तन लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करेंगे। 6 मई को गढ़वा, पलामू और लातेहार, 7 मई को चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला खारसावा, 8 मई को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, 9 मई को दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, 11 मई को गिरिडीह, धनबाद और बोकारो और 12 मई को रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खुंटी में प्रदर्शन करेंगे। श्री साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 80,000 चापानल खराब पड़े हैं और उन्हें 72 घंटे में दुरुस्त करने का दावा विफल रहा है। टोल फ्री व्यवस्था भी कारगर साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि सरकार इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द पानी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। श्रावणी मेला को लेकर दुमका में समीक्षा बैठक, डीआईजी ने दिए निर्देश। दुमका में बुधवार को संथाल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस श्रावणी मेला की तैयारियों पर रहा। बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पहले से ठोस तैयारी सुनिश्चित करें। सीएम हेमंत की टूरिज्म अफसरों संग बड़ी बैठक, सोरेन ने कहा विकास के दौरान पर्यावरण पर हो सर्वाधिक फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की राजधानी रांची के समग्र शहरी विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति तथा पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया। बोकारो ट्रेजरी स्कैम केस में एएसआई अशोक भंडारी गिरफ्तार, 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का साक्ष्य मिला। बोकारो में ट्रेजरी स्कैम केस में सीआईडी ने अशोक भंडारी नाम के पुलिस पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीआईडी की एसआईटी ने बोकारो ट्रेजरी स्कैम में शामिल एएसआई को गिरफ्तार किया है। एएसआई अशोक भंडारी मौजूदा समय में बोकारो एसपी ऑफिस में अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त थे। अशोक भंडारी पर आरोप है कि वह ट्रेजरी से अवैध वेतन निकासी केस में संलिप्त थे। एसआईटी ने छानबीन में पाया है कि इस केस में पहले गिरफ्तार हो चुके कौशल कुमार पांडे के साथ अशोक कुमार भंडारी की संलिप्तता थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कौशल पांडे के खाते से अशोक भंडारी के खाते में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि सरकारी राशि के गबन के लिए अलग अलग खातों का इस्तेमाल किया गया। बोकारो ट्रेजरी स्कैम की जांच में पता चला है कि वर्ष 2020 से अब तक कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से की गई। राज्य कर्मियों के शीघ्र वेतन भुगतान की मांग, झारखंड शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारी संघर्ष समिति ने सरकार से राज्य कर्मियों के शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की है। संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन कुमार ने कहा है कि राज्य भर के अनेकों जिलों में कोषागार घोटाला सामने आने के बाद जांच के नाम पर समूचे राज्य कर्मियों का वेतन प्रभावित हो रहा है। फरवरी माह में लगभग सभी राज्य कर्मियों के वेतन से आयकर कटौती व नए वित्त वर्ष में लगभग 2 माह होने को है और वेतन नहीं मिलने से उन्हें गहन
आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। समिति सरकार से मांग करती है कि राज्य कर्मियों का वेतन शीघ्र भुगतान की दिशा में हस्तक्षेप कर निर्देश जारी किया जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द वेतन मिल सके। बेंगलुरु में भारी बारिश, अस्पताल की दीवार गिरने से 7 मौतें, इनमें 3 बच्चे शामिल, 7 घायलों का रेस्क्यू। बेंगलुरु में बुधवार को भारी बारिश के बीच हॉस्पिटल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 7 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। हादसे के समय सड़क किनारे मौजूद वेंडर और राहगीर मलबे की चपेट में आ गए। कई लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल की दीवार कमजोर हो गई थी। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रिम्स 2 व मिनी सचिवालय परियोजना को समय पर पूरा करे। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य संरचना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रिम्स 2 बिल्डिंग परियोजना की प्रगति एवं संरचनात्मक पहलुओं का अवलोकन किया गया। प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और भवन को अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं मरीज हितैषी बनाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मिनी सचिवालय परियोजना की भी समीक्षा की। इस दौरान भवन की संरचना, उपयोगिता और कार्यक्षमता को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने परियोजना को आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। लातेहार के बारियातू में कार, पिकअप और बाइक की भिड़ंत, 9 लोग घायल, एक गंभीर रूप से रिम्स रेफर। कोडरमा से लौट रहे थे कार सवार। लातेहार स्थित बारियातू थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में कार, पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार एक आर्टिगा कार कोडरमा के तिलैया डैम से डाल्टनगंज में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही थी। बारियातू थाना के सामने कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वाहन से जा भिड़ी। इस हादसे में कार सवार सकलदेव भारती 60 वर्षीय, अनिल गिरी 40 वर्षीय, जलेसर गिरी 12 वर्षीय, अमित गिरी 13 वर्षीय और राकेश गिरी 15 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। वही बाइक पर सवार रूपलाल गंझू 15 वर्षीय, राहुल कुमार 10 वर्षीय और सुनील कुमार 8 वर्षीय भी घायल हुए हैं। बताया गया है कि बाइक पर सवार तीनों बच्चे नाबालिग थे और एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुर्घटना में पिकअप चालक दीपक गुप्ता 25 वर्षीय को भी गंभीर चोट आई है। पिकअप वाहन टोटी हेंसला से बरियातू बाजार की ओर आ रहा था। इसमें से गंभीर रूप से घायल रूपलाल गंजू को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में 2 पत्रकारों की मॉब लिंचिंग के खिलाफ पाकुड़ में प्रदर्शन, उठी यह मांग। हजारीबाग में मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में उनके ही समर्थकों द्वारा 2 पत्रकारों की मॉब लिंचिंग के खिलाफ पाकुड़ में पत्रकारों ने विरोध दर्ज कराया। प्रेस क्लब में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया और फिर उपायुक्त मेघा भारद्वाज के माध्यम से राज्यपाल संतोष गंगवार के नाम ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में बुधवार को प्रेस क्लब पाकुड़ के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में पत्रकार प्रेस क्लब परिसर में जुटे और काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों ने कहा कि राज्य में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। उन्होंने सरकार से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद पत्रकार समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त मेघा भारद्वाज को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले के बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। जामताड़ा में 8 साल की बच्ची से रेप, 59 साल का आरोपी हिरासत में, लोगों में आक्रोश। जामताड़ा में 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप हुआ है। आरोप गांव के ही 59 वर्षीय बलराम सिंह पर लगा है। घटना बिंदा पाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है। पीड़िता की मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भी आवेदन पर त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी बलराम सिंह को हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को सदर अस्पताल भेजा। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि बच्ची के साथ ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी को ऐसी सजा मिले कि वह बाकियों की खातिर मिसाल हो।
कॉपर वायर लूटकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में 15 लाख से अधिक के तार बरामद, साथियों की तलाश जारी। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में हुए 15 लाख रुपए से अधिक के कॉपर वायर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए तार, घटना में प्रयुक्त वाहन, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। यह घटना 26 और 27 अप्रैल की रात डीवीसी निमिया घाट सब स्टेशन के पीछे एक खेत में हुई थी। यहाँ 132 केबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए रेलवे के माध्यम से केबल बिछाने का काम चल रहा था। मौके पर कनेक्शन लाइन के लिए भारी मात्रा में कॉपर वायर रखा हुआ था। अपराधियों ने वहां मौजूद गार्ड अनिल कुमार महतो और रंजीत ठाकुर को डरा धमका कर बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने लगभग 193 मीटर कॉपर वायर काट लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 15,58,316 रुपए है। गार्डों से उनके मोबाइल फोन और करीब 5,000 रुपए नकद भी छीन लिए गए। राधा कृष्ण किशोर की तबियत में सुधार, इरफान अंसारी ने अस्पताल पहुंचकर लिया हालचाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को रांची स्थित सेंटेविटा हॉस्पिटल पहुंचकर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से उनकी सेहत की पूरी जानकारी ली और मेडिकल रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी तबियत में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है, जो संतोषजनक है। इरफान अंसारी ने कहा कि मुलाकात के दौरान उनसे आत्मीय बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण किशोर हमेशा उन्हें स्नेह और मार्गदर्शन देते रहे हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 30 दिनों में 3 साल से जमे अकाउंट से जुड़े अधिकारी को हटाने का आदेश। फर्जी वेतन विपत्र के माध्यम से हुए करोड़ों की निकासी को देखते हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने एहतियाती कदम उठाया है। राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और उपायुक्तों को अकाउंट से जुड़े वैसे अधिकारियों को 30 मई तक स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जो 3 साल से एक ही जगह पर जमे हैं। इनमें वरीय लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखपाल और विपत्र लिपिक शामिल हैं। मुख्य सचिव ने संविदा, आउटसोर्स और मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को लेखा और वित्तीय कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया है। पलामू में विनीत तिवारी हत्याकांड पर फूटा आक्रोश, लोगों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में विनीत तिवारी हत्याकांड के विरोध में बुधवार की शाम लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च रेडमा चौक से शुरू होकर 6 मुहान तक गया। इसमें शामिल लोगों ने हाथों में मोमबत्ती व न्याय से संबंधित तख्तियां लेकर मार्च किया। जगह जगह विनीत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना पर दुख व्यक्त किया। मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि बीते दिनों विनीत तिवारी का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से शहर में आक्रोश का माहौल है। आम लोगों का कहना है कि दोषियों को जल्द कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गिरिडीह के बगोदर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का छत विछत 100 बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनबाद गया रेलखंड पर चौधरी बांध पंचायत के कोडाडी के समीप बुधवार को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का छत विछत 100 बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार 100 रेलवे पोल संख्या 330-13 और 330-14 के बीच ट्रैक पर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ साथ मामले की जाँच में जुटी है। प्रारंभिक आशंका है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से घटना हुई होगी। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। झारखंड में मिशन वात्सल्य से संवरेगा 9,000 बच्चों का भविष्य। झारखंड में बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मिशन वात्सल्य के तहत नई कार्य योजना तैयार की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के 9,000 बच्चों को स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिस पर मई में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार की योजना अनाथ बच्चों को संस्थागत देखरेख के बजाय
फोस्टर केयर के जरिए पारिवारिक माहौल देने की है। इसमें चिन्हित परिवार बच्चों की देखभाल करेंगे, जबकि कानूनी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वर्तमान में राज्य में 210 ऐसे परिवार की पहचान की जा चुकी है जो बच्चों को घर जैसा वातावरण देने के इच्छुक हैं। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गरीबी, तस्करी या माता पिता की गंभीर बीमारी के कारण संकट में हैं। इन बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी शिक्षा और पोषण में कोई बाधा न आए। ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि सामाजिक भागीदारी बढ़ने से ही हर जरूरतमंद बच्चे को सुरक्षित और स्वच्छ बचपन मिल सकेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के धानघोरी काजू जंगल में हाथियों का डेरा, ग्रामीणों में दहशत, वन कर्मी मुस्तैद। बहरागोड़ा प्रखंड के धानघोरी काजू जंगल में 1 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों के जमावड़े से मानुष मुड़िया और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है। भोजन पानी की तलाश में यह हाथी रात के समय मटिहाना चाकुलिया मुख्य सड़क पर आ जाते हैं, जिससे न केवल जान माल का खतरा बढ़ गया है बल्कि किसानों की फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है और उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुटी है। विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने, हाथियों को ना उकसाने और रात के समय सड़क पर आवागमन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी है। हजारीबाग में पत्रकार पर हमले का विरोध, जामताड़ा के पत्रकारों ने सीएम के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग में पत्रकार सुशांत सोनी के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में प्रेस क्लब जामताड़ा के पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जामताड़ा डीसी आलोक कुमार से मिला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 28 अप्रैल को पत्रकार के साथ मारपीट की घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। प्रेस क्लब के महासचिव कौशल सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में पत्रकार के साथ मारपीट की घटना बेहद चिंताजनक है। दोषियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उपाध्यक्ष मनीष वर्णवाल ने कहा है कि पत्रकार को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। झारखंड में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को वेतन भुगतान शुरू, कई जिलों में अब भी इंतजार। ट्रेजरी घोटाले के बाद झारखंड में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान पर असर पड़ा था। मुख्यालय सहित राज्य के कई जिलों में वेतन लंबित हो गया था, जिससे पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले को लेकर डीजीपी ने समीक्षा बैठक कर लंबित वेतन जल्द जारी करने का निर्देश दिया था। बैठक के बाद मुख्यालय सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खाते में वेतन भेज दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को मिली है। हालांकि अभी भी कई जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाया है। इन जिलों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। वेतन नहीं मिलने से संबंधित जिलों के पुलिसकर्मी इंतजार कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से आश्वासन दिया गया है कि जिन जिलों में अभी तक वेतन नहीं पहुंचा है वहां भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। जूनियर डॉक्टर व इंटर्न के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति मंजूर। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति मद में 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में काम कर रहे जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें तय दर के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। जारी आदेश के अनुसार संबंधित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक इस राशि की निकासी और खर्च के जिम्मेदार होंगे। वही विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह इसके नियंत्रण पदाधिकारी होंगे। झारखंड पेयजल विभाग घोटाला मामला, 6 नोटिस के बाद भी नहीं आया क्लर्क संतोष, बर्खास्तगी की लटकी तलवार। झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग में 23 करोड़ रुपए के बहुचर्चित फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी क्लर्क संतोष कुमार एक बार फिर जांच कमेटी को ठेंगा दिखाते हुए उपस्थित नहीं हुआ। पेयजल विभाग ने अंतिम समय सीमा 28 अप्रैल तय किया था, जो अब समाप्त हो चुका है। संतोष का न आना विभाग के लिए उसकी सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी की प्रक्रिया को तेज करने का पुख्ता आधार बन गया है। 6 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी आरोपी ने जाँच प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी, जिससे उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष ने दफ्तर में इंतजार कर रहे अधिकारियों और जांच कमेटी के सदस्यों के सामने उपस्थित होने के बजाय उसने विभाग को एक ईमेल भेजा है। इस ईमेल में उसने दावा किया है कि वह चिकित्सीय कारणों से शहर से बाहर है और इस समय उपस्थित होने में असमर्थ है। हालांकि विभाग संतोष के इस दावे को पूरी तरह से जांच में देरी करने का प्रयास मान रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पिछले 3 महीनों से उसका मोबाइल नंबर बंद है और वह लगातार फरार चल रहा है, जिससे उसके मेडिकल दावों पर शक गहराता है।
गैंगस्टर के करीबी को धनबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। दुबई से भारत लौटते वक्त कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ्तार हुआ था मेजर वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी सहयोगी सैफी अब्बास उर्फ मेजर को धनबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया है। उसे दुबई से भारत लौटते ही कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दमदम पर गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस ने उससे शुरुआती पूछताछ की। बाद में उसे धनबाद पुलिस को सौंप दिया गया। धनबाद लाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पुलिस को 3 दिनों का रिमांड दिया। पुलिस 2 मई तक एक गुप्त स्थान पर मेजर से गहन पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई डीएसपी और विभिन्न थानों की टीमें गैंग के नेटवर्क, फंडिंग और उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। गैस की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामगढ़ डीसी। रामगढ़ जिले में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को बैठक हुई। बैठक में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। डीसी ने इंडियन ऑयल, इंडियन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी सहित अन्य गैस एजेंसियों से गैस की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एजेंसियों को गैस स्टॉक व वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी व वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुमला में किराए के मकान में दंपति का शव मिला, मौत के कारणों का खुलासा नहीं। कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाली गई लाश। गुमला सदर थाना क्षेत्र के दुंदुरिया में एक किराए के मकान से दंपति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक दंपति की पहचान उनके भांजा जितेंद्र इंदवार जोड़ाडार निवासी ने की है। जितेंद्र इंदवार ने बताया कि मृतक उनके मामा 62 वर्षीय विरसु तिर्की और मामी 58 वर्षीय विरसी तिर्की थे। वे भट्टी नावाडी के निवासी थे और दुंदुरिया में नवीन सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। उनके बच्चे दूसरे राज्य में रहते हैं। इधर थाना प्रभारी महेंद्र करमाली ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दंपति के मौत का वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। शिक्षक नियुक्ति मामले में 2 मई को फैक्ट फंडिंग कमेटी की सुनवाई। कट ऑफ से ज्यादा नंबर वालों को न्याय की उम्मीद। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले में फैक्ट फंडिंग कमेटी की सुनवाई 2 मई को होगी। 2 मई को दोपहर 1 बजे पुरानी हाईकोर्ट भवन डोरंडा में फैक्ट फंडिंग कमेटी बैठेगी और सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इस सुनवाई में केवल अधिवक्ता ही उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। प्रांतीय के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि फैक्ट फंडिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि इस मामले में 257 याचिकाओं पर कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को फैक्ट फंडिंग कमेटी का नया चेयरमैन बनाया है। लातेहार में लोगों को 15 मई तक मिलेगा फ्री वाटर कनेक्शन। नगर पंचायत अध्यक्ष लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह ने बुधवार को वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों को 1 से 15 मई तक निःशुल्क वाटर कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को पेयजल सुविधा पहुंचाना है जिनके घरों में अब तक वाटर कनेक्शन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया है कि आवेदन प्राप्त होते ही कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जलापूर्ति व्यवस्था को नियमित निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी ना हो। कोडरमा में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वाले फरार। कोडरमा जिले के नंदोडी में एक महिला का संदिग्ध स्थिति में शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अर्चना कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के भाई अनिल पंडित ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी 2018 में नंदोडी निवासी संतोष पंडित के साथ पूरे रीति रिवाज से की थी। इस दौरान अर्चना ने 2 बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीने पहले ही अर्चना और उनके पति संतोष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी थी, जिससे पारिवारिक स्तर पर सुलझा लिया गया था। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि संतोष एवं उसके परिवार वाले उसकी बहन अर्चना को किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। बुधवार सुबह उन्हें अर्चना की ननद ने फोन करके जानकारी दी। अर्चना की तबीयत काफी खराब है, जिसके बाद उन्होंने संतोष को फोन किया, लेकिन संतोष का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद अर्चना के मायके वाले बिना देर किए नंदोडी पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्चना अपने घर के अंदर बाथरूम के पास मृत अवस्था में पड़ी है। मृतक के
भाई का आरोप है कि मेरी बहन के गले में फंदे के निशान मौजूद हैं। मृतक के मायके वालों को संदेह है कि अर्चना के पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की है और उसे बाथरूम के बाहर फेंक दिया गया है। पुलिस इधर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची के सिरमटोली रैंप के पास जुटेंगे कनेक्टिंग फ्लाईओवर, रैंप की समस्या होगी खत्म। जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि सिरमटोली सरनास्थल के पास बने रैंप के पास कनेक्टिंग फ्लाईओवर से जोड़कर रैंप विवाद को दूर किया जाएगा। बुधवार को सर्कुलर रोड स्थित सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर ये जानकारी दी गई। इस दौरान आशा लकड़ा ने बताया कि झारखंड में जमीन से संबंधित विवाद काफी गहरा है। जनजाति आयोग के पास सबसे अधिक जमीन विवाद पंजी 2 से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कल्याण विभाग से जुड़े स्वास्थ्य से संबंधित मामले समेत 66 मामले की सुनवाई की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।